पुतली की बढ़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना 41 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दुआ इस बात को लेकर कि बच्ची सकुशल हो और सकुशल ही उसका रेस्क्यू भी जल्द से जल्द किया जाए। प्लान ए किया गया, सफलता नहीं। प्लान बी पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही प्लान ए और प्लान बी दोनों पर ही एक साथ काम चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम बोरवेल से मासूम चेतना को निकालने का प्रयास लगातार कर रही है। पायलिंग मशीन से खुदाई का काम भी लगातार जारी है। बोरवेल में फंसी चेतना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पायलिंग मशीन से खुदाई शुरू कर दी गई। प्लान बी के तहत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल के समानांतर खुदाई करके जगह तो बना दी गई है। फरीदाबाद से मंगवाई गई पायलिंग मशीन, खुदाई जारी। उधर प्लान ए के तहत भी बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश। ऑपरेशन ए में मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से किए जा रहे संयुक्त प्रयास। बताया जा रहा है कि प्लान ए से भी मिल सकती है कामयाबी। बस हो गया है। 3 साल की मासूम, अब जरा सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। छोटी सी भी चोट लग जाती है तो बच्चा माँ चिल्लाता है, उसका दर्द कितना बड़ा हो जाता है जब तक माँ उसे आकर ना देखे। लेकिन ऐसे में 41 घंटे से वो बच्ची भूखी प्यासी, कोशिशें तो की गई लेकिन संभव नहीं हो पाया। अब तो उसके ऊपर मिट्टी भी गिर गई है। दुआ कीजिए, पूरे राजस्थान की जनता से बस यही कहेंगे कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और ऐसे में दुआ लगातार होनी चाहिए कि बच्ची सकुशल हो। अनकॉन्शियस हो सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे स्थिति समझने की हम कोशिश करेंगे। विनोद जी, बहुत वक्त हो गया है, कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज बार बार यही अपील कर रहा है हर किसी से, पूरे राजस्थान की जनता से, कि बस दुआ कीजिए कि बच्ची सकुशल हो और सकुशल ही बाहर निकल जाए। हालांकि कोशिशें की जा रही है। आप अभी अपडेट जरा दीजिएगा स्थिति को लेकर। पहली बात तो यह है कि दुआओं में बड़ी ताकत है और 44 घंटे का करीब समय हो गया है। अब दो जो प्लान ए और प्लान बी है वो समानांतर काम कर रहे हैं। प्लान ए पर फोकस भी किया जा रहा है, बताया ये जा रहा है। तो अभी ताजा अपडेट मिली है कि बच्ची जो है वो 145 फीट पर एल बैंड में फंस गई है। अब एक रिंग नीचे भेजी जा रही है ताकि वो रिंग नीचे से सपोर्ट देकर बच्ची को ऊपर ला सके, क्योंकि पहले भी 4 बार प्रयास हुए। 2 बार एल बैंड में बच्ची फंसी भी थी लेकिन रिंग कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फिर से प्रयास किया जा रहा है, रिंग नीचे डाली जा रही है। और दूसरी तरफ करीब देखिए 4 मीटर दूर ही पायलिंग मशीन भी नीचे होल कर रही है, सुरंग बना रही है। ये 150 फीट तक सुरंग बना सकती है। तो दोनों जो कारगर तरीके हैं वो एक साथ आजमाए जा रहे हैं ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके, उसे सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ ग्रामीणों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उधर परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है, परिजनों का इंतजार बढ़ता जा रहा है कि हमारी बच्ची जो पिछले 44 घंटे से बोरवेल में है आखिर वो कब बाहर आएगी। उनका लगातार यही कहना है कि हमें बच्ची बाहर आते ही सौंप दी जाए। देखिए, लेकिन यहाँ पर कई एम्बुलेंस भी हैं, इसीलिए समय बच्ची, यानी अगर प्लान ए सक्सेस रहता है तो 1.5 से 2 घंटे में बच्ची बाहर आ सकती, और अगर प्लान बी सक्सेस होगा, प्लान ए फेल होता है तो अगले 6 घंटे में बच्ची बाहर आ सकती है। कई एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, संभवतः बच्ची के बाहर आते ही सबसे पहले चिकित्सा के उपचार के लिए उसे ले जाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि 44 घंटे बीतने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनका कोई भी प्लान कामयाब रहा हो, क्योंकि अभी तक इंतजार बना हुआ है। प्लान ए जो जुगाड़ तकनीक है जिससे एल बैंड और रिंग के माध्यम से बाहर लाने की बात की जा रही है, उसमें काफी समय बर्बाद हो चुका है। इसके बाद फाइलिंग मशीन कल रात को आ गई थी और जो अब एग्जीक्यूट होकर के काम करना जिसने शुरू करा है, और अगर वो सही तरीके से काम करती है तो 6 घंटे बाद रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अब एक बड़ा इंतजार यही है, सबकी दुआएं कामयाब रहे। 3 साल की चेतना, मासूम चेतना, घर की लाडली, गाँव की लाडली, दानी की लाडली, वो सकुशल बाहर आ जाए और अपने परिजनों के पास पहुंच जाए। बस इसी बात का सबको इंतजार है। बिल्कुल विनोद जी, ना सिर्फ दुआ कबूल होनी चाहिए बल्कि ये कोशिशें भी सफल होनी चाहिए।
और जैसे कि प्लान ए और प्लान बी पैरेलल चल रहे हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि कोशिश और दुआ भी पैरेलल चलनी चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि 1-1.5 घंटे में अगर हम उस मासूम को देख पाएंगे, सकुशल देख पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में आ जाती है रेस्क्यू के दौरान, हाव भाव के दौरान, जो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज के दौरान। हालांकि जो कैमरा कल हालांकि टेक्निकल फॉल्ट आया था विनोद जी, लेकिन फिर से सही करके स्टार्ट किया गया था। अभी उसमें क्या नजर आ रहा है और जो खुदाई का काम चल रहा है वो कहां तक पूरा हुआ है, फाइलिंग का काम, वो जरा डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए फाइलिंग का काम अभी 15 मिनट पहले शुरू हुआ है। तो फाइलिंग में एक बड़ी समस्या ये रहती है कि जितनी वो अंदर जाएगी उतनी मिट्टी बाहर निकालेगी, फिर वापस मशीन अंदर जाएगी, तो 2 बार मशक्कत करनी पड़ती है। करीब 10 फीट तक उसने अभी गहराई करी है। और इधर जो आप बात कर रहे हैं जुगाड़ एक की, उसका जो कैमरा है वो कल रात से, अब देखिए मीडिया को थोड़ा दूर कर दिया गया है और सुबह से एक बड़ा घेरा इन्होंने बना लिया है। जी, इस तरीके से बताया जा रहा है कि एल बैंड में बच्ची आ गई है, तो सुबह से अब उसके बाहर आने की उम्मीदें ज्यादा है। और अगर प्लान ए कामयाब रहता है तो 1.5 से 2 घंटे में वो बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन विनोद जी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि खुदाई में पाइलिंग मशीन से जो प्लान बी शुरू किया गया है उसमें कहीं ना कहीं देरी तो हुई है? ये पैरेलल भी पहले भी शुरू किया जा सकता था, इतना वक्त क्यों लग गया इसकी सोच के साथ कि प्लान ए वाला जो जुगाड़ जो हम शुरू कर चुके हैं उसमें सफलता मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। अगर इनको उसी समय समानांतर दोनों में काम शुरू कर देते तो अब तक बच्ची घर वालों के पास होती। 24 घंटे तक इन्होंने प्लान ए पर फोकस किया, लगातार फेल होते रहे, लेकिन ये दिमाग में नहीं आया प्रशासन के कि फाइलिंग मशीन मंगा ली जाए और समानांतर काम शुरू कर दिया जाए। 24 घंटे बाद दिमाग में आया, कल रात मशीन आ गई, 12 घंटे बाद मशीन एग्जीक्यूट हुई, असेंबल हुई, लगी, अब काम शुरू हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी अगर प्लान ए फिर से फेल हो जाता है तो प्लान बी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, फिर 7 घंटे का इंतजार होगा। अगर प्लान से कामयाबी नहीं मिल पाती है फिर प्लान ए में आएंगे। जो बच्ची 44 घंटे से बोरवेल के भीतर है। ठीक है, कोशिशों पर सवाल नहीं है विनोद जी, प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि सकुशल बच्ची बाहर निकल जाए। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है, तो हर किसी को मिलकर ये दुआ करनी चाहिए। परिवार वालों के रिएक्शन जरा एक बार फिर से बताइए, क्या उनको जो आश्वासन मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है? जी, कल शाम को ही उन्होंने कह दिया था कि हमें हमारी बच्ची किसी भी हाल में हो, हमें हमारी बच्ची मिल जाए, हम उसे देखना चाहते हैं। बहुत लंबा इंतजार हो गया। तो गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं तो इस बात की दुआ कर रहे हैं कि परिवार की बच्ची सकुशल बाहर आ जाए। क्योंकि देखिए परिजनों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बाप का इंतजार बढ़ रहा है, उस दादा का इंतजार बढ़ रहा है जो लगातार इस बात के लिए आक्रोश जताता रहा कि अगर पहले ही फाइलिंग मशीन मंगा ली जाती तो 24 घंटे का समय बर्बाद नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंट जो 4 प्रयास इन्होंने किए वो विफल नहीं होते, फाइलिंग मशीन आ जाती तो बच्ची बाहर आ जाती। लेकिन परिजनों का साफ तौर पे ये कहना है, देखिए पिछले कई घंटों से बच्ची में मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ना ही प्रशासन कोई बात कह पा रहा है। तो ऐसे में अब परिवारजनों का साफ तौर पे कहना है कि हमें हमारी बच्ची चाहिए, बाहर निकल जाए, बच्ची हमें दिखा दी जाए। बस एक ही सवाल उनका है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। देखिए अब क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, क्या दर्द होगा, वो तो समझ से परे है। हम वही कह रहे हैं कि कोशिश पुरजोर तरीके से होनी चाहिए, दुआओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उम्मीद पर, कहते हैं ना सब कुछ उम्मीद पर टिका है और दुआओं में बहुत असर होता है। कोशिशें भी खाली नहीं जानी चाहिए। जल्द से जल्द चेतना बाहर आए, ये कोशिश। इसी के साथ ही आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। विनोद जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।